एंड रीड ऑनलाइन क्लासेस केयरफुली। बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको घर पर सुनिश्चित रख रही है जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसको अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास की अगली कड़ी में कक्षा 11th के लिए जो है मैं लेकर आया हूँ सिंथेसिस का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को आपने पढ़ लिया, उसमें आपको सिंथेसिस को बतलाया गया। उसमें जो है पहला था आपका पार्टिसिपल, ठीक। पार्टिसिपल के अंतर्गत हम 3 शीर्षकों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप लोगों ने पहले वीडियो में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से पढ़ा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है पास्ट पार्टिसिपल लेकर आया हूँ सिंथेसिस का, ये जो है पास्ट, ठीक है। दूसरा है ये पास्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। किससे बनता है बच्चों? वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक है। और इसमें जो है नाउन की कंडीशन को बतलाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में जो है नाउन की कंडीशन को जो है बतलाया जाता है। मतलब कि नाउन का जो है यहाँ क्या है आपका यह विशेषता बतलाया जाती है कि वह विशेषता जो है गुण भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, अच्छाई भी हो सकता है और बुराई भी हो सकता है। तो पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या हुआ कि यह वर्ब के थर्ड पर्सन में बनता है और इसमें जो है नाउन की कंडीशन को बतलाई जाती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम एक एक उदाहरण को देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। मोहन ate an apple. Mohan ate an apple. It was rotten. क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो है अब ये जो है एप्पल, ठीक है। एप्पल क्या है आपका, यहाँ जो है नाउन है और इस एप्पल की विशेषता क्या है, रोटेन, मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। तो इस एप्पल का कंडीशन क्या है कि वह यह एप्पल जो है रोटेन यानी सड़ा हुआ है, ठीक। तो हमने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल में जो है क्या बताया जाता है कि नाउन का जो है कंडीशन बताई जाती है, विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका जो है सेकेंड था, ठीक है, सिंथेसिस का, ठीक है। तो इस एप्पल का कंडीशन क्या है, रोटेन, सड़ा हुआ, ठीक। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कंबाइन होकर बनेगा मोहन एट एन एप्पल, इट वाज रोटेन, ठीक है। मोहन, ठीक है, मोहन एट ए रोटेन एप्पल, मोहन एट एन रोटेन एप्पल। कैसा जो है मोहन सेब खाया, सड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करेंगे, मोहन एट ए रोटेन एप्पल, ठीक। तो स्टूडेंट ने यहाँ देखा कि ये एप्पल का कंडीशन क्या है, रोटेन, ठीक। वर्ब के थर्ड फॉर्म में बना, ठीक है। वर्ब का यही बताया था कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, क्लियर। मोहन एट ए रोटेन एप्पल, मोहन कैसा सेब खाया, सड़ा हुआ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। करीम
was sitting on a chair. Mohan was sitting on a chair. The chair was broken. Clear? मोहन was sitting on a chair. मोहन एक कुर्सी पर बैठा हुआ था. The chair was broken. कुर्सी कैसी थी? टूटी हुई थी. ठीक है. तो यहाँ बच्चों ये नाउन आपका चेयर है और इस नाउन के कंडीशन या विशेषता क्या बता रहा है? टूटी हुई, ब्रोकन. ठीक है. तो इस कुर्सी की क्या विशेषता बता रही है? टूटी हुई. ठीक. तो आपका यहाँ जो है जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? करीम कैसी कुर्सी पर बैठा हुआ था? करीम एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था. ठीक है. तो हो जाएगा आपका करीम वाज सिटिंग on a broken chair. ये बच्चों ठीक है. तो इस चेयर की कंडीशन क्या है, विशेषता क्या है? ब्रोकन. मतलब कि जो है करीम एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था. ठीक. तो कंडीशन बताया. ठीक. और वर्ब के थर्ड फॉर्म से क्या हुआ? यह निर्मित हुआ. क्लियर? ठीक. नाउन के ठीक पहले हमने क्या रखा जो है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का. ठीक. तो आपका ये हो गया कॉम्बिनेशन बनाया हमने. तो करीम वाज सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर. ठीक है. और ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं. जब भी नाउन की कंडीशन शो हो, ठीक है, तो आपको पास्ट पार्टिसिपल से ही आपको जो है कॉम्बिनेशन करना है. ठीक है. तीसरा उदाहरण देखते हैं. मोहन saw a bird. मोहन saw a bird. मोहन ने एक पक्षी देखा. The bird was wounded. या wounded के कहते हैं. ठीक है. wounded या wounded. ठीक है. wounded में घायल. अब यहाँ देखिए मोहन saw a bird. मोहन ने एक चिड़िया देखा. मोहन ने एक चिड़िया देखा. ठीक है. द बर्ड वाज वाउंडेड या वुंडेड, इसको कहते हैं घायल. ठीक. तो चिड़िया कैसी थी? घायल थी. तो यहाँ जो है यह वुंडेड आपका क्या है? इस बर्ड का कंडीशन बतला रहा है. कैसी चिड़िया? घायल चिड़िया. मोहन ने कैसी चिड़िया देखा? एक घायल चिड़िया देखा. ठीक है. तो इसको हम जब कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, सिंथेसिस के रूल द्वारा, तो आपका हो जाएगा मोहन saw a wounded bird. ठीक है. मोहन saw a wounded bird. मोहन ने एक घायल चिड़िया दिखा. आपने दिखा. ठीक है. कि इस नाउन के ठीक पहले हमने क्या लगा दिया? वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है. अब इसकी विशेषता क्या थी? इस चिड़िया की घायल. क्लियर? ऐसे ही एक और उदाहरण लिखते हैं. नेहा फाउंड a pen. नेहा फाउंड a pen. It was lost. मोहन फाउंड a pen. नेहा फाउंड a pen. नेहा फाउंड a pen. नेहा एक कलम पाई. It was lost. यह खोई हुई थी. ठीक है. अब यहाँ ये खोई हुई किसकी कंडीशन बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? पेन की. ठीक है. आपका ये जो है नाउन की कंडीशन क्या है? खोई हुई, लास्ट.
ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि यह जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा और नाउन के ठीक पहले हम उसकी कंडीशन को उतार देते हैं। ठीक, तो ये आपका कंडीशन होगा नेहा। नेहा कैसी कलम पाई? लास्ट कलम खोई हुई। ठीक है, तो नेहा फाउंड लास्ट लास्ट पेन। ठीक है, नेहा फाउंड अ लास्ट पेन। अब देखो यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ जो है नाउन के ठीक पहले उसकी कंडीशन को हमने क्या किया, राइट कर दिया। ठीक, उसकी विशेषता को क्या किया, हमने लिख दिया। और यह भी बताया था कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से यह जो है पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। ठीक, ऐसे ही और एक उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। सरिता फाउंड हर पर्स। सरिता फाउंड हर पर्स। इट वाज स्टोलन। इट वाज स्टोलन। ठीक है, अब यहाँ स्टोलन, यह देखो कि सरिता फाउंड हर पर्स। सरिता ने अपने पर्स पाई। ठीक है, अपना बटुआ पाई। इट वाज स्टोलन, दूसरा वाक्य में कह रहा है कि इट वाज स्टोलन, यह चुराई गई थी। ठीक है, तो इस पर्स की कंडीशन क्या है, विशेषता क्या बता रहा है, स्टोलन है, चुराई गई। ठीक है, तो सरिता कैसा पर्स पाई, अपनी चुराई हुई पर्स पाई। ठीक, तो यहाँ पर्स की कंडीशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बन रहा है आपका। तो जब हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये आपका होगा सरिता सरिता फाउंड हर स्टोलन पर्स। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा सरिता फाउंड, ठीक है, हर स्टोलन पर्स। दिया यहाँ भी देखो। ठीक है, इस ये नाउन आपका पर्स है, उसके ठीक पहले हमने क्या लगाया, स्टोलन, उसके कंडीशन को जो शो कर रहा था। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, कंडीशन करके एक वाक्य बनाया, एक सिंपल सेंटेंस बनाया, सरिता फाउंड हर स्टोलन पर्स। सरिता अपनी चुराई हुई पुस्तक पाई। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, सौरभ took a rose. Saurabh took a rose. It was headed. It was headed. Headed और बासी मुझाया हुआ। ठीक है, अगला उदाहरण है कि सौरभ took a rose. सौरभ ने एक गुलाब लिया। ठीक है, सौरभ ने एक गुलाब लिया। इट वॉज फेडेड, यह कैसा था, बासी था या मुरझाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट यह देखो कि जो है यहाँ नाउन आपका क्या है, रोज, गुलाब है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन को क्या शो कर रहा है, फेडेड, मुरझाया हुआ है, बासी। ठीक है, तो ये कंडीशन को शो किया। इस प्रकार से हम जब इसको क्या करेंगे, कंडीशन करेंगे दो सिंपल सेंटेंसों को, तो आपका यह वाक्य बनेगा कि सौरभ टुक अ फेडेड रोज। सौरभ टुक अ
हेडेड रोज। ठीक है, सौरभ एक जो है बासिया मुरझाया हुआ गुलाब लिया। क्लियर बच्चों, इसको देख लीजिए। सौरभ टुक हेडेड रोज। सौरभ टुक हेडेड रोज। सौरभ एक जो है मुरझाया हुआ या बासी गुलाब लिया। ठीक है, तो बच्चों आप जान लो कि पास्ट पार्टिसिपल में जो है किसी नाउन की विशेषता को बदलाया जाता है, और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं एक से अधिक एक या एक से अधिक सेंटेंसों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, जो कंडीशन है नाउन की उसको उस नाउन के ठीक पहले रखते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म से ही यह निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो है बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी अच्छी तरह से बतलाया था, उसकी कंडीशन क्या थी। ठीक है, उसको भी अच्छी तरह से आप लोग माइंड किए होंगे, और इसको भी आप लोग अच्छी तरह से माइंड करिए। ठीक है, तो कोई जो है इसमें समस्या हो तो उसको पूछिए। ठीक है, बहुत ही बेहतर ढंग से सीख सकते हैं यदि आप जो है इसके रूल को बस फॉलो करते चलिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से जो है देखा होगा और अच्छे तरह से जो है सीखा होगा। ठीक है, तो और इसके बाद अगली कड़ी में जो है आप लोगों के लिए जो है पार्टिसिपल का जो है तीसरा जो है शीर्षक क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको मैं जो है अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, इसी के बाद मैं समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल।